अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये एकदम दानेदार है। इस तरह ये बिल्कुल खलीफा की नान खताई हमारी एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ खलीफा की जो बहुत ही मशहूर नान खताई है, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। इसको हम ओवन के बगैर बनाएंगे और ये लाहौर की बहुत ही फेमस नान खताई है। आज हम इसको घर पर बनाएंगे, तो बनाना शुरू करते हैं खलीफा की नान खताई। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1.5 कप देसी घी लिया है। आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। इसको हमने पिघलाकर 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से जम जाए। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम गया है। डेढ़ कप हमने इससे नाप करके घी को ऐड किया है। अब हम इसको बीट करेंगे। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम क्रीमी हो गया है। ये देखें, इसको हमने तकरीबन 5 मिनट अच्छे तरीके से बीट किया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट करेंगे। 1 कप हमने बादाम लिए हैं। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। स्लो आग पर हम इसको 5 मिनट भून लेंगे। बादाम को हम ड्राई रोस्ट करके डालते हैं, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। वैसे भी जो खलीफा वाले बनाते हैं वो भी इसको ड्राई रोस्ट ही करके डालते हैं। बादाम हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम हल्का हल्का इनको कूट लेंगे। अब हमने जो घी को बीट किया था ये इसके अंदर बड़े बर्तन में डालेंगे। 1.5 कप हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। 5 स्पून बेसन, 3 कप मैदा, छोटा चाय का चम्मच मीठा सोडा, 2.5 स्पून बेकिंग पाउडर। अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का हो गया है। अब हमने जो बादाम रोस्ट किए थे ये ऐड करेंगे। इनको हमने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। ये साबुत बादाम भी इसके अंदर हमने रहने दिए। बादाम की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने ये नीचे बटर पेपर बिछा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, आप शापर शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से हम इसको सेट करेंगे।
इस तरह का हमने ये राउंड कटर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। साइज में इतना मोटा होना चाहिए नान खताई। इस तरह की हमने ये ट्रे ली है। नीचे मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। गार्निश के लिए कुछ बादाम हम ऊपर लगा देंगे इस तरह। एक अंडे की हमने जर्दी ली है, व्हाइट पार्ट हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ जर्दी ली है। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम नान खताई के ऊपर जर्दी से कोट करेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरीके से ये मैंने अंडे से सारी कोटिंग कर ली है। अब हम इनको बेक करेंगे। अब हम इनको कढ़ाई में बेक करेंगे। नीचे ये मैंने तय में नमक डाल दिया है ताकि कढ़ाई वगैरह जले ना। ऊपर ये मैंने स्टील की प्लेट रख दी है। इसको हमने पहले से फ्री हीट नहीं किया था। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। अब हम इसको 30 मिनट बेक होने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में हम इसको चेक कर लेंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। प्यारे से कलर के साथ खलीफा की नान खताई हमारी तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। ये नीचे से भी आप देख सकते हैं। चाय के साथ इसको सर्व करेंगे। अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये एकदम दानेदार है। इस तरह ये बिल्कुल खलीफा की नान खताई हमारी एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर देखें, ये अंदर से कितना जबरदस्त और ये कितना क्रिस्पी बना है और इसकी लुक वेरी नाइस। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये कितने दानेदार होते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल असल खलीफा नान खताई है। ये आप घर में बनाएं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। आप इसी तरह मेरे मेथड से बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरह जबरदस्त और टेस्टी बनेंगे। और चाय के साथ इसको खाएं तो बहुत ही मजा आता है। और ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये एकदम परफेक्ट बनी है। कितनी जबरदस्त और कितनी ये क्रिस्पी बनी है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल खलीफा नान खताई की रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। इसको आप जरूर बनाएं, यकीन माने आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।